नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे, उसी का ये पार्ट नंबर 15 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि एक 3 फेज ऊर्जा मापी में ±1.25% की त्रुटि है। इस मीटर के माध्यम से एक महीने के लिए प्राप्त ऊर्जा खपत 1600 यूनिट है। निर्धारित करें कि मीटर में वास्तविक खपत से कितनी यूनिट अधिक या कम दी जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए टोटल जो खपत दिया गया है वो 1600 दिया गया है। अब इस पर जो एरर आ रही है वह 1.25% की आ रही है, तो 1.25% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि ये हटाएंगे दशमलव, तो 2 अंक के बाद है तो 2 1 पर 2 0 हो जाएगा, इनटू परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 2 0 से ये 2 0 मारा जाएगा और 25 में 1600 से हम इनटू करेंगे तो 20 पे 000 आ जाएंगे। अब ये 2 0 से 2 0 मारा जाएगा, बचा क्या 20 यूनिट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि आपूर्ति वोल्टेज भी 10 वोल्ट है और प्रेरणिक कुंडली यानी VL का जो मान है वो 8 वोल्ट है, तो वोल्टमीटर R मतलब रजिस्टिव नेचर का जो वोल्टेज होगा या रजिस्टर पे जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसका मान क्या होगा, आपको आंसर करना है। मेन जो सप्लाई वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है। इंडक्टिव कॉइल में जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो 8 वोल्ट का मिल रहा है, तो फिर रजिस्टर पे वोल्टेज कितना दर्शाएगा, आपको आंसर करना है। तो क्या होता है कि सोर्स वोल्टेज का स्क्वायर इक्वल टू रजिस्टर पे वोल्टेज का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव कॉइल पर वोल्टेज। रजिस्टर के लिए यह R हो जाएगा, इंडक्टिव कॉइल के लिए L हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हमें पता करना है रजिस्टर पे, तो इसको थोड़ा सा हम पक्षांतर करेंगे तो VR का स्क्वायर इक्वल टू VS मतलब सोर्स वोल्टेज का स्क्वायर और माइनस इंडक्टिव नेचर के वोल्टेज का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे स्टेप में हल करेंगे तो VR इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा और सोर्स वोल्टेज देखिए यहाँ पे दिया गया है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंडक्टिव कॉइल पे जो वोल्टेज है वो कितने का है 8 का है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 100 में से 64 माइनस जो करेंगे तो वो 36 आएगा। अब VR इक्वल टू 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी रजिस्टर पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो 6 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान 15 मिली एम्पियर है, इसका औसत मान क्या होगा, एवरेज मान पूछा गया है। अब देखिए एक फार्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है RMS मान अपान एवरेज मान। अब यहाँ पे RMS मान एक टर्म है कि अगर करंट के रूप में लेंगे तो करंट का RMS मान अपान करंट का एवरेज मान। चूंकि यहाँ करंट के रूप में ही दिया है, वोल्टेज के रूप में भी देता है, तो वोल्टेज का RMS मान अपान वोल्टेज का एवरेज मान हो जाता है। साइनोसॉइडल वेव की बात करें तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, तो वही रख देंगे। RMS मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 15 मिली एम्पियर अपान एवरेज मान हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे कि एवरेज मान इक्वल टू हो जाएगा 15 मिली एम्पियर अपान 1.11। उम्मीद होगी यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा।
अब ये 1.11 से भाग दे देंगे हम 15 में, तो जो भागफल आएगा वह 13.5 और मात्रक क्या है, मिली एम्पियर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 13.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 500 वाट रेटेड वाला एक विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे परिचालित किया जाता है, डेली 10 घंटे चलाया जाता है। 5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से 30 दिन का विद्युत खर्च कितना होगा वो आपको बताना है। वाट की बात करें तो 500 वाट है। प्रतिदिन जो रेफ्रिजरेटर चलाया जाता है वह 10 घंटे चलाया जाता है। एक यूनिट का जो रेट है वो 5 रुपया है, तो फिर 30 दिन में कितना होगा आपको आंसर करना है। अब इसके लिए होता है कि यूनिट इक्वल टू वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपन 1000, इसी फार्मूले में पुट करेंगे। वाट जो दिया गया है वो 500 वाट है, घंटा जो है 10 घंटा है, और कितने दिन के लिए, तो देखिए यहाँ प्रश्न में ही पूछा गया है 30 दिन के लिए, अपन 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये मारा जाएगा। 5 में 30 से गुणा करेंगे तो 5 15 150, ये 150 यूनिट हुआ। अब एक यूनिट का रेट यहाँ देखिए 5 रुपया दिया है तो इंटू 5 कर देंगे। 15 पचे 75 और 1 जीरो यानी 750 रुपया हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर पूर्ण लोड पर 101 एम्पियर की कुल धारा लेती है। फील्ड और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 200 ओम और 0.2 ओम है, तो कुल कॉपर लॉस कैलकुलेट कीजिए। कुल कॉपर लॉस का मतलब है कि यह जो मोटर है शंट मोटर है, तो शंट मोटर में 2 वाइंडिंग आएगी, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में भी तो कॉपर लॉस होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग में भी कॉपर लॉस होगा, तो वो दोनों के योगफल के बराबर टोटल कॉपर लॉस आएगा। अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं पहले आर्मेचर करंट, क्योंकि लोड करंट दिया गया है देखिए कितना 101 एम्पियर। अब क्या करेंगे कि आर्मेचर करंट हम ज्ञात करेंगे, तो मोटर के केस में आर्मेचर करंट का फार्मूला होता है लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट। अब लोड करंट तो हमें पता है, शंट फील्ड करंट हमें नहीं पता है, तो शंट फील्ड करंट जब हम निकालेंगे तो शंट फील्ड पर वोल्टेज या सप्लाई पर वोल्टेज अपन शंट फील्ड का रेजिस्टेंस। अब ये जो शंट मोटर होता है इसका जो डायग्राम बनता है उस पर वोल्टेज, इसका जो सर्किट होता है वो पैरेलल सर्किट होता है, जिस कारण वोल्टेज सेम रहती है। जो आर्मेचर पे प्राप्त होती है वही शंट फील्ड वाइंडिंग पे प्राप्त होती है, वही सप्लाई पे प्राप्त होती है, समांतर सर्किट होने के कारण। तो यहाँ पे वोल्टेज जो प्राप्त होगा वह कितना होगा, 200 होगा अपन शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 200, तो ये 200 हो जाएगा, एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि शंट फील्ड वाइंडिंग की जो करंट हमें मिली वो 1 एम्पियर मिली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर्मेचर करंट ज्ञात कर लेंगे, तो लोड करंट जो है वो प्रश्न में दिया गया है 101 माइनस शंट फील्ड की करंट 1 एम्पियर हमने निकाला। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो आर्मेचर करंट का मान कितना मिला, 100 मिला। अब हमें टोटल कॉपर लॉस निकालना है, तो टोटल कॉपर लॉस टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये तो आर्मेचर वाइंडिंग में टोटल कॉपर लॉस हुआ प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस, यानी ISH का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अब आर्मेचर करंट का मान कितना है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 0.2 प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट, शंट फील्ड वाइंडिंग की जो करंट दिया गया है वो 1 एम्पियर हमने निकाला था, तो 1 का स्क्वायर इंटू शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिया गया है 200।
अब क्या करेंगे कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा और ये पॉइंट से ये एक ज़ीरो कट जाएगा और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये कंप्लीट 2000 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 200 यानी 200 हो जाएगा। तो 2000 प्लस 200 2200 वाट होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों से उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि धारा का प्रवाह 10 मिली एम्पियर है तो 5 माइक्रोकूलम आवेश को परिपथ में एक बिंदु से गुजारने में कितना समय लगेगा। करंट का जो मान दिया गया है वो 10 मिली एम्पियर है और आवेश का मान जो है वह 5 माइक्रोकूलम है। मेन जो फार्मूला होता है धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ से T इक्वल टू हम निकालेंगे तो Q अपन I हो जाएगा। Q का मान कितना है 5 माइक्रोकूलम का मतलब है 10⁻⁻6 अपन I का मान जो है वो 10 मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻⁻3। आगे इसको हल करेंगे तो पहले ये 5 में 10 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। क्लियर? इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में जब इसको हल करेंगे हम तो 0.5 इंटू 10⁻3 हो जाएगा और 10⁻3 को हम मिली बोला करते हैं तो 0.5 मिली और हमने टाइम निकाला है तो मात्रक सेकंड हो जाएगा। 0.5 मिली सेकेंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट का मान 100 मिली एम्पियर और एमीटर करंट का मान 100.5 मिली एम्पियर है तो बीटा का मान बताना है। पहले हम बेस करंट का मान निकाल लें। तो बेस करंट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तो पहले फार्मूला एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब एमीटर करंट का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 100.5 इक्वल टू बेस करंट हमें निकालना है प्लस कलेक्टर करंट का मान जो है वो 100 मिली एम्पियर है। अब क्या करेंगे कि अब बेस करंट का हम मान निकालेंगे तो 100.5 में इस इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर आएगा। अब ये बेस करंट तो हमें मिल गया कि 0.5 मिली एम्पियर। अब क्या करेंगे कि अब बीटा का मान हम निकालेंगे। तो बीटा के लिए फार्मूला क्या होगा तो इसमें 3 टर्म होते हैं अल्फा बीटा और गामा। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे तो वो देखिए एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। यहाँ से जो आएगा ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा, यहाँ से जो आएगा वो बीटा का मान हो जाएगा और यहाँ से जो आएगा वो गामा का मान हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा ट्रिक है। अब जहाँ तीर का निशान पहले आ रहा है इस टर्म को पहले लेना है। तो अल्फ़ा का मान हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा कि आई सी, कहाँ से ये आया है आई ई से, तो आई सी अपन आई ई हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो बीटा पे पहले कहाँ आया है आई सी पर, तो आई सी अपन कहाँ से आई बी से, तो आई बी हो जाएगा। इसी तरीके से हम गामा का मान निकालेंगे तो गामा पे पहले तीर का निशान कहाँ आया है देखिए यहाँ ध्यान से आई ई पर, अपन कहाँ से आया है तो आई बी से आया है तो अपन आई बी हो जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा गामा का ट्रिक्स होता है निकालने का। अब हमें पूछा क्या है बीटा का मान पूछा है। अब बीटा के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे कि बीटा इक्वल टू आई सी, आई सी का मान कितना है तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 100 मिली एम्पियर अपन आई बी का मान, आई बी का मान देखिए हमने निकाला कितना तो 0.5 मिली एम्पियर। अब मिली से ये मिली मारा जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, वो 1000 हो गया। अब इससे 5 दूनी का 10, अब क्या हो जाएगा
200 हो जाएगा। 200 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छे से आप समझिएगा और हमने जो ये ट्रिक्स बताया है इसको आप ध्यान से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है कि खिंचाव मोच नील पड़ने के लिए प्राथमिक उपचार RICE का पूर्ण रूप क्या होता है। ये नए क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। RICE का पूर्ण रूप क्या होगा, तो वो R से जो होता है वो रेस्ट होता है, I से जो होता है आइस होता है, C से जो तो होता है कंप्रेशन होता है और E से जो होता है इवोल्यूशन होता है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर इसमें प्रश्न और दूसरे टाइप का बनता है तो क्या बनेगा, तो RICE में कह देगा कि E का तात्पर्य क्या है। क्लियर, तो E मतलब इवोल्यूशन। तो यहाँ प्रश्न RICE का पूरा कंप्लीट ही दे दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक अब इसमें प्रश्न में कि एक परिपथ में दी गई वोल्टता का व्यंजक नीचे दिया गया है। VT = 170 साइन 628 t प्लस π/3 है, तो आवृत्ति ज्ञात करनी है। अब वोल्टेज के रूप में इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन दिया गया है, तो इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि फिर VT = Vmax साइन ω/t। यहाँ फ्रेक्वेंसी पूछा है, तो फ्रेक्वेंसी का जो टर्म होता है ω/t वाला होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इस इक्वेशन का कंपेयर इस इक्वेशन से जब हम करते हैं तो ω/t का जो हमें मान मिला वो कितना मिला, 6280t। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ω/t = 6280t हो जाएगा। अब ये t से ये t मारा जाएगा और ओमेगा का जो मान होगा वह 2πf = 6280। अब 2 × पाई का मान 3.14 × f = 6280t। ये दो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब देखिए कि 314 में 2 से जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 628। अब 628 से ये 628 मारा जाएगा, यहाँ कितना बचा, तो 10 बचा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 × 10 f = कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C 1000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। सभी साथियों से मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उसमें प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्पेशल BHPCL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने विगत 10 वर्षों के डिफरेंट ITI एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों का हम संग्रह इसमें लाते हैं और आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।